कि रक्त बहाकर संहार करो, कि रक्त बहाकर संहार करो, खामोश या तलवार नहीं, हम वंशज हैं राडा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद साथियों। और आज हम क्लियर करने वाले हैं क्लास में रेखाओं वाले प्रश्नों को। आज गला थोड़ा बैठा हुआ है तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक लाइन और सुना दे रहा हूँ, आपको मोटिवेट करेगी कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश या तलवार नहीं, हम वंशज राडा के, हार तो में कतई स्वीकार नहीं। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक रहने वाला है रेखाओं पर प्रश्न बनते हैं कुछ, जैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये रेखा दी गई है, ठीक है, ए और बी एक रेखा है, इस पर कुल कितने बिंदु हैं पूछ लिया जाए। इस पर रेखा पर कुल कितने बिंदु हैं, सवाल इस पर बन जाए इस रेखा पर कुल कितने बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं। देखेंगे, बनाएंगे सवाल कैसे बनेगा। इस रेखा पर कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मन चाहे कितने भी बिंदु इस रेखा पर रख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या इसका आंसर होगा, इस रेखा पर कुल कितने बिंदु होंगे, बिंदुओं की संख्या होगी अनंत। क्या होगी, अनंत। और यही क्या होगा, आंसर होगा। अनंत क्यों होगी, क्योंकि इस रेखा में पता नहीं कितने बिंदु होंगे, कुछ क्लियर नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्वेश्चन का रखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे कि एक बिंदु से, एक ये मान लीजिए पॉइंट है और इससे क्वेश्चन है, इससे कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट उठा लीजिए, इस पॉइंट से तो कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं हम, अनगिनत। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला है, अनंत। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, और यही क्या होगा, आंसर होगा। अब सवाल कैसे बनते हैं रेखाओं पर वो देखेंगे। ठीक है, एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक ये मान लीजिए और एक ये अंतिम वाला मान लीजिए। तो एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, 2। लिख लेना, नोट में लिख लेना चाहे। एक रेखा के अंतिम बिंदु 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। एक सवाल और है कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक। 2 बिंदुओं से एक ही रेखा संभव है जो खींची जा सकती है। अब अगला सवाल बनता है कि 3 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 और 3। ठीक, अगर कहा जाए 4 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर 10 बिंदु दे दिए जाए, 20 दे दिए जाए, तब इन रेखाओं से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, उसको नोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। फॉर्मूला लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। रेखाओं की संख्या इक्वल टू n-1/2। यहाँ से कुल रेखाओं की संख्या हम निकाल सकते हैं अगर हमें कुल बिंदु दिए गए हैं तब। अब क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सवाल है एक समतल में कुल
8 बिंदु हैं, कितने? 8 बिंदु हैं, तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? खींची जा सकती हैं। बनाएंगे। n बराबर कितना है? कुल बिंदु कितने दिए हैं? n बराबर दिया है 8। 8 को रख के सॉल्व कर दीजिएगा। तो 8 से 1 कम करेंगे तो 7/2। 2 से काटेंगे 4 बार, तो 4 सत्ते 28। 28 रेखाएं खींची जा सकती हैं और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए एक समतल में 8 की जगह पर 15 बिंदु हैं। कितने हैं? 15 बिंदु हैं। तब कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? इसी पैटर्न पर सवाल बनाएंगे। n बराबर 15 रखेंगे उठा के, इस फॉर्मूले में रखो। तो 15 से कम करेंगे 14/2। 2 7 14, 15 सत्ते 105 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? 105 रेखाएं खींची जा सकती हैं और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और गला बैठा है इसलिए मैं ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये टॉपिक आपका अगर क्लियर हुआ है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आप कमेंट में आंसर जरूर देना। अगर आप रेगुलर क्लास को फॉलो कर रहे हैं उससे आपको एग्जाम में सीधा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे और आप आंसर देंगे। एक समतल में कुल 25 बिंदु हैं। कितने? 25 बिंदु हैं। 25 बिंदु हैं, तो कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका आंसर आप कमेंट में बता देना अगर आपको क्लास पसंद लगी हो और ये चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, गला ख़राब है इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।